मर्द की नफ्सियात शिकारी जैसी होती है। अगर आप हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहेंगी तो अपनी कशिश खो देंगी। अपनी अलग और मजबूत शख्सियत बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मर्द जिसकी जिंदगी में एक मुकम्मल और मोहब्बत करने वाली औरत मौजूद हो, वो फिर भी किसी तीसरे शख्स की तरफ क्यों मतवज्जा हो जाता है? क्या ये महज उसकी फितरत है या उसके जहन का कोई पोशीदा नफ्सियाती खला है जिसे कोई और खामोशी से पुर कर देता है? जब एक औरत अपना सब कुछ निछावर कर देती है, अपनी हस्ती को मिटा देती है, तो फिर भी वो अपने हमसफर की मुकम्मल तवज्जो क्यों हासिल नहीं कर पाती? अक्सर देखा गया है कि एक औरत अपने घर और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए खुद को पूरी तरह वक्फ कर देती है। वो हर वक्त अवेलेबल रहती है, हर बात मानती है और ये समझती है कि यही मोहब्बत का सही तरीका है। लेकिन वक्त के साथ बाज़ औक़ात यही चीज़ अहमियत खो देती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जितनी मेरी बहनें देख रही होंगी सब खैरियत से होंगी। आजकल क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं, कोई एक्स्ट्रा काम क्योंकि मैं नहीं छेड़ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने गर्मियों के जो कपड़े मैंने लिए हुए हैं घर में पहनने के लिए, तो वो मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपने कुछ ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच किए थे। जितने भी घर में पहनने वाले कपड़े थे वो सारे खत्म हो गए थे। तो एक हर 2-4 साल के बाद एक सीजन ऐसा आता है कि आपके पास कपड़े बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ है। इस दफा घर में पहनने वाले कपड़े मेरे पास खत्म तकरीबन हो गए थे। तो मैंने कहा अभी क्योंकि कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, बच्चे भी घर पर होते हैं, तो बस उनको पढ़ाते-पढ़ाते साथ-साथ हल्का-फुल्का मैं अपने ये स्टिच कर लेती हूँ। फिर ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है तो मशीन रखने का भी दिल नहीं करता है। तो साथ-साथ हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आज की जो गुफ्तगू है वो हम महज़ जो है वो रिवायती बातें नहीं करेंगे, बल्कि साइकोलॉजी की उन ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिन्हें अगर एक औरत अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना ले, तो उसके शौहर के ज़हन में किसी दूसरी औरत का ख़्याल तक पैदा होना नामुमकिन हो जाता है। ये कोई जादू या टोटका नहीं है, बल्कि ये नफ्सियाती खेल होता है। अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो वो इसको ईज़िली जो है वो समझ सकता है। थोड़ा-सा इंसान की साइकोलॉजी को अगर समझ ले, तो फिर उसके लिए लाइफ़ आसान हो जाती है। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप हर वक़्त अवेलेबल ना रहें। इंसान उस चीज़ से उकता जाता है जो उसे हर वक़्त आसानी से मिल जाए। औरत की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो खुद को हर वक़्त मुकम्मल तौर पर दस्तयाब कर देती है। मर्द की नफ्सियात शिकारी जैसी होती है। अगर आप हर वक़्त उसके इर्द-गिर्द रहेंगी, तो अपनी कशिश खो देंगी। अपनी अलग और मजबूत शख्सियत बनाएँ। आपकी ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ़ आपका शौहर नहीं, बल्कि अल्लाह और आपकी अपनी ज़ात भी होनी चाहिए। कि हकीकत ये है कि इंसान उस चीज़ की कदर ज़्यादा करता है, जो हमेशा आसानी से उसे दस्तयाब ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि औरत अपनी अलग पहचान भी कायम रखे। उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ एक रिश्ते तक महदूद ना हो, बल्कि उसमें उसकी अपनी ज़ात, उसकी अपनी दिलचस्पियाँ और उसका सुकून भी शामिल हो। दूसरा जो पॉइंट है, आमतौर पर ये समझा जाता है कि मर्द को सिर्फ़ मोहब्बत चाहिए होती है, लेकिन हकीकत उससे थोड़ी मुख्तलिफ है। मर्द के लिए इज़्ज़त, अहमियत का एहसास बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर उसे ये महसूस हो कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसकी बात की कदर नहीं है या उसे कमतर समझा जा रहा है, तो वो अंदर ही अंदर दूर होने लगता है। इसलिए उसकी राय को सुनना चाहिए, किसी अच्छे फैसले पर उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी कोशिशों को एक्नॉलेज करना चाहिए। ये सब चीज़ें उसे ये एहसास दिलाती हैं कि वो इस रिश्ते में वैल्यूड है, उसकी अहमियत है, उसकी कदर है घर में। मर्द अक्सर उस जगह की तरफ माइल हो जाता है जहाँ उसे इज्जत मिले, जहाँ उसकी बात सुनी जाए और जहाँ वो खुद को अहम महसूस करे। अगर ये एहसास उसे अपने घर में ना मिले, तो वो लाशऊरी तौर पर उसे कहीं और तलाश करने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इख्तिलाफ हो तो भी एहतराम के साथ बात की जाए, तनकीद को इंसल्ट में तब्दील ना होने दिया जाए और छोटी-छोटी पॉजिटिव चीज़ों को नज़रअंदाज ना किया जाए। मर्द हमेशा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। जैसे एक औरत चाहती है कि मेरी तारीफ़ की जाए, तो इसी तरह मर्द भी चाहता है कि मेरे कामों की तारीफ़ की जाए। मैं इनके लिए सारा दिन कमाता हूँ, तो 2 बोल मेरे लिए भी तारीफ़ के बोले जाएँ। मर्द बताता नहीं है, लेकिन वो हमें इसे मुख्तलिफ तरीके से ज़ाहिर ज़रूर करता है। तीसरा जो पॉइंट है, मर्द अक्सर उस औरत की तरफ माइल होता है जो उसे सुकून दे। अगर घर आते ही उसे शिकायतें मिलें, तो वो घर को दबाव की जगह समझने लग जाता है। जब भी मर्द घर आए तो आते ही उसे शिकायतों के अंबार लगाने की बजाय उससे थोड़ा-सा मोहब्बत, थोड़ा प्यार से बात करें, उसे सुकून दें, उसको तवज्जो दें।
क्योंकि जो घर का माहौल है वो बहुत मैटर करता है। अक्सर औरतें क्या करती हैं कि जैसे ही मर्द घर में दाखिल होता है उसके वो शिकायतों के अंबार लगा देती हैं, उसको तनकीद का निशाना बनाती हैं। इस तरह फिर इंसान जो है वो ज़हनी दबाव महसूस करता है। लेकिन अगर आप उसको सुकून देंगी, मुस्कुराकर बात करेंगी, उसको तवज्जो देंगी, उसकी पूरे दिन की रूटीन सुनेंगी, उसके साथ बैठ के चाय पिएँगी, तो वही जगह उसके लिए राहत बन जाएगी, बजाय इसके कि वो अपने लिए वही जगह किसी और के पहलू में तलाश करे, किसी और के पास बैठ के अपने दिल की बात करे। चौथा जो पॉइंट है वो है जी, मर्द जो है वो ज़ाहिरी तौर पर बहुत मुतासिर होता है, इसलिए अपनी शख्सियत पर, अपने लिबास पर और अपने उठने बैठने के अंदाज, अपने बोलने के अंदाज को बेहतर बनाएं। एक ऐसी औरत जो खुद पर तवज्जो देती है, अपनी शख्सियत पर, अपने बोलने के अंदाज, अपने सोचने के अंदाज को बेहतर बनाती है, तो वो अपनी जो कशिश है, अट्रैक्शन है, वो बरकरार रखती है। ये ना हो कि हस्बैंड आए तो आपका हुलिया माचियों वाला हो, तो जैसे ही वो किसी और औरत को साफ सुथरा देखता है तो वो खुद ब खुद कह देता है कि यार देखो उसकी बीवी भी तो घर के काम करती है, उसका हुलिया देखो और तुम्हारा हुलिया देखो। अक्सर आपने देखा होगा कि जो है लोग इस तरीके से एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको लगता है कि वो नोट नहीं करता है, आपके ऊपर तवज्जो नहीं देता है, लेकिन जब आप अपना हुलिया ही ऐसा बना के रखेंगी तो वो ना कभी आपके तारीफ के बोल बोलेगा, ना उसको आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन महसूस होगी, कभी उसकी पसंद के कपड़े पहन लिए, कभी उसकी पसंद का कोई खाना बना लिया, कभी अपने आप को तैयार कर लिया उसके हिसाब से। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो रिश्ते में प्यार जो है उसको बढ़ाती हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है जी, आज़ादी का एहसास दें। हद से ज़्यादा कंट्रोल करना, शोहर के ऊपर हर वक्त शक करना आपके ताल्लुक को कमज़ोर कर देता है। शोहर को आज़ादी का एहसास दें। मियाँ बीवी के रिश्ते में एतमाद होगा, खुद एतमादी होगी तो वो आपके रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनाती है। एक चीज़ माइंड में रखें, असल ताकत अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। दिल अल्लाह के इख्तियार में है, वो जैसे चाहे बदल देता है। तहज्जुद में दुआ करें, नमाज़ों में दुआ करें और अपने रिश्ते के लिए अल्लाह से ज़रूर मदद मांगे। जब इंसान अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और दिल से दुआ करता है तो बहुत सी उलझनें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। आखिर में बस यही कहूँगी कि एक मजबूत और बैलेंस पर्सनैलिटी ही एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद बनती है। जब इंसान खुद को नहीं खोता तो रिश्ते भी खूबसूरत तरीके से कायम रहते हैं। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने हस्बैंड के ऊपर भी फोकस करें, उतना ही फोकस उसके ऊपर करें, तो आप यकीन करें आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।